और जी हाँ देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है विदेशी खबरों के एपिसोड 3 में, जहां मैं देता हूं विदेशी और देसी सिनेमा से जुड़ी हुई खबरें। तो इसी के साथ वीडियो को चालू करते हैं, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे मार्वल की। मार्वल की ब्रांड न्यू सीरीज जिसे कोई नहीं देखने वाला, जिसका नाम है अगाथा, जो कि 18 तारीख को रिलीज होने वाली है अमेरिका में। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 19 तारीख की सुबह 6:30 बजे हमें देखने को मिल जाएगी। और अगर आप ये वीडियो 19 या 19 तारीख के बाद देख रहे हैं तो मैं आप सभी से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम है तो ये सीरीज देख डालो। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो है क्रिस हेम्सवर्थ की। तो क्रिस हेम्सवर्थ से पूछा गया था डेडपूल 3 के उस वाले सीन में जहां थोर डेडपूल को अपनी बाहों में लिए हुए रो रहा था। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने बस एक ही बात कही कि मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बस मेरे बुआ का लड़का जो कि मुझसे जलता है उसने रेनॉल्ड्स पेन के ढक्कन को ये वाला सीन डेडपूल 3 में डालने को कहा था। अगर मैं वहां पे होता तो माँ कसम रायन रेनॉल्ड्स का कुत्ता मार देता। मैं डॉगपूल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ये फ्रेज है जो कि क्रिस हेम्सवर्थ ने रायन रेनॉल्ड्स के लिए यूज किया था, जो कि आपको राउंड टू हेल की वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है वुल्वरीन की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद में जो मार्वल का सॉफ्ट रिब्यूट होगा उसके अंदर जितने भी एक्टर्स हैं जो कि अलग अलग सुपर हीरोज को प्ले करते हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे सिवाय एक बंदे के, जिसका नाम है वुल्वरीन। जी हाँ, सीक्रेट वॉर्स के बाद भी ह्यूज जैकमैन ही वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। डेडपूल ने सही कहा था कि ह्यूज जैकमैन को 100 साल तक घसीटेंगे। इसी के साथ अगली खबर पे चलते हैं, जो कि है स्पाइडरमैन और वुल्वरीन की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन और वुल्वरीन का एक साथ प्रोग्राम बैठाने की तैयारी चल रही है सीक्रेट वॉर्स के अंदर, और ये अभी कोई कंफर्म खबर है नहीं, ये बस रूमर्स हैं। इसी के साथ अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। स्कारलेट विच की एक मूवी प्लान की जा रही है। तो जब इसके बारे में एलिजाबेथ ओल्सन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एमसीयू में वापस आने से, और कोई भी मुझको ढंग से यूज कर ही नहीं पा रहा। अगर कोई मेरे को ढंग से यूज करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एमसीयू में वापस आने से। तो देखो मैडम, आपको यूज तो हर कोई करना चाहता है, पर दिक्कत ये है कि चीजें हाथ में ही नहीं आ रही। एक्चुअली मुझे गलत मत लेना, मैं यहाँ स्कारलेट विच की बात कर रहा हूँ कि स्कारलेट विच किसी के हाथ में ही नहीं आ रही। तो इसी के साथ अपनी बातों को कवर करते हुए बढ़ते हैं डीसी की न्यूज की तरफ। तो डीसी की ब्रांड न्यू सीरीज जिसे हम सब देखेंगे, जिसका नाम है पेंगुइन, वो 19 तारीख को रिलीज हो जाएगी अमेरिका में। और इंडिया की बात करूं तो 20 तारीख को सुबह 6:30 बजे वो यहाँ भी रिलीज हो जाएगी। इसके मामले में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो 20 तारीख को या उसके बाद देख रहे हैं तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, टाइम निकालिए और इस सीरीज को जल्दी से देख डालिए, क्योंकि ये डेफिनेटली काफी अच्छी होने वाली है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जहाँ बैटमैन 1 के डायरेक्टर मैट रिव्स ने बताया कि वो सिर्फ 3 ही मूवीज बनाएंगे। जी हाँ, रॉबर्ट पैटिसन वाली बैटमैन विल बी अ ट्रायलॉजी, जिसके अंदर हमें 3 बैटमैन की मूवीज देखने को मिलेंगी, जिसका सेकंड पार्ट 2025 के अंदर आएगा, जो कि विंटर्स में सेट होगी, और उसकी टाइमलाइन जो पेंगुइन सीरीज है उसके एक हफ्ते बाद की होगी। तो इसी के साथ हमारी डीसी की खबरें समाप्त हो चुकी हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं मार्केट की दूसरी खबरों की तरफ। तो फिर से बात करते हैं रॉबर्ट पैटिसन की। तो रॉबर्ट पैटिसन की नई मूवी मिकी 17 का ट्रेलर आ चुका है, जिसको डायरेक्ट किया है पैरासाइट वाले डायरेक्टर ने। ट्रेलर देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये 31 जनवरी 2025 में रिलीज होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। सो हाउस ऑफ द ड्रैगन में छोटी रनेरा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस को सुपर गर्ल के लिए कास्ट कर लिया है, और जितना भी मुझे अभी तक मेरे सूत्रों से पता चला है ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो स्टार वॉर्स में डार्क वेडर नाम के कैरेक्टर को तो आप सभी जानते ही होंगे। तो उनको आवाज देने वाले जेम्स जॉन, जिन्होंने और भी काफी बेहतरीन कैरेक्टर्स को आवाज दी है, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो जहां तुम सबको पता चल ही चुका होगा कि वेनम 3 के नए वाले ट्रेलर में हमें नल का एक झलक देखने को मिलती है, और नल एक काफी बड़ा सुपर विलन है, और अगर वो रियली में हमें चूतिया ना बनाए सोने वाले इस बार और सच में नल का यूज करें, इट विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जहां ऐसा बताया जा रहा है कि डून 3 की स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और थोड़े ही दिनों में इसकी शूटिंग भी चालू हो जाएगी। और इसके डायरेक्टर डेनिस, उनका सरनेम मुझे पढ़ने में आ नहीं रहा था तो मैं सिर्फ डेनिस ही कहूंगा। तो डेनिस ने बताया कि वो सिर्फ 3 ही पार्ट डायरेक्ट करेंगे, पर उन्होंने कहा कि वो इस तरीके से तीसरा पार्ट डायरेक्ट करेंगे कि उसके बाद कोई और डायरेक्टर अगर अगले पार्ट डायरेक्ट करना चाहेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ अ नाइट ऑफ 7 किंगडम से। तो उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और उसके पहले सीजन में 6 एपिसोड होंगे और 2025 में रिलीज होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप से। जी नहीं, इस बार उन्होंने कोई कांड नहीं किया है, बल्कि उनकी एक नई मूवी रिलीज होने वाली है। इसमें वो एक्ट नहीं करने वाले, उनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है द अपेरेंटिस, जिसका ट्रेलर देखने में काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्री वाली वाइब देता है, और देखने में काफी सही लग भी रहा है। तो बस इसी के साथ अपनी विदेशी खबरें समाप्त होती हैं। अब बढ़ते हैं अपनी देसी खबरों की तरफ। तो जहां सबसे पहली खबर आ रही है रामायण से। तो जहां ऐसा बताया जा रहा है कि रणवीर कपूर ने अपने रोल की 90% ऑफ द शूटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा यश अपनी शूटिंग करेंगे दिसंबर में, और सनी देओल हनुमान जी के रोल की शूटिंग करेंगे 2022 में, और रणवीर कपूर भी अपनी बची हुई शूटिंग 2022 में ही करेंगे। उसके साथ बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। शाहरुख खान की नई मूवी किंग, उसकी शूटिंग 2025 में चालू होगी। तो इसके अलावा अगली न्यूज है कुछ मूवीज के पोस्टपोन
से रिलेटेड, जहां संजय लीला भंसाली की नई मूवी लव एंड वॉर वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो चुकी है, और उसके अलावा अजय देवगन की रेड 2 अब 21 फरवरी 2025 को रिलीज होगी। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो कि अपने सलमान भाई की सिकंदर मूवी से, जहां उसके अंदर ऑलरेडी रश्मिका मंदाना तो है ही, उनके अलावा काजल अग्रवाल को भी सिकंदर मूवी में कास्ट कर लिया है। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले AR मुरुगदास, जिन्होंने हॉलीडे और गजनी भी बनाई थी। तो इस मूवी से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, और मैं होप करूंगा कि अपन सलमान भाई को जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में अपन थिएटर पे देख सकें और मचा देंगे सलमान भाई। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है बगीरा मूवी से। हाँ, ये वही मूवी है जिसे प्रशांत नील ने लिखा था, जो कि KGF के डायरेक्टर हैं। तो इस मूवी को फाइनली रिलीज डेट मिल चुकी है, जो कि 31 अक्टूबर की। तो इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि इस एपिसोड की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारी आंखों से खून और दिल की धड़कनें भी रुक सकती हैं। सो लेजेंड 2 इज बैक। हाँ, वही लेजेंड मूवी पिछली साल जिसको देख के अपने सूरज कुमार रिव्यू के मुंह से खून आ गए थे और कईयों की गांड से भी आ गए थे। जी हाँ, वही मूवी लेजेंड 2 इज बैक, और उसकी शूटिंग बस चालू होने वाली है। मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, मुझे चाहिए भाई, मुझे गिल्ट प्लेजर चाहिए, और मैं चाहता हूँ इस बार मैं थिएटर में जाके उस मूवी को देखूं और पागल हो जाऊं। मैंने लेजेंड 1 अभी तक नहीं देखी है, पर भाई मैं अब लेजेंड 1 देखूंगा। भाई लेजेंड 2 के लिए इतनी हिम्मत किसमें हो सकती है, इतनी बवासीर मूवी बनाने के बाद वो लेजेंड 2 भी बना दे भाई। इस बात के लिए, इतने गट्स के लिए भाई मैं मूवी देखूंगा भाई, और तुम लोग भी ये मूवी देखो, जरूर से देखो भाई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि विशाल भारद्वाज की नई मूवी से रिलेटेड। तो विशाल भारद्वाज की नई मूवी होगी शाहिद कपूर के साथ। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पहले भी काम किया है, कमीने मूवी में और हैदर मूवी में। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस ड्यूओ, क्योंकि ये जब भी आते हैं एक साथ में तो काफी अच्छा काम करते हैं। तो इसी के साथ आज की खबरें बस यहीं समाप्त होती हैं। अब मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, अगर मैं लेजेंड मूवी देखने के बाद जिंदा बच गया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो। ऐसी फालतू की बकवास मैं नहीं करूंगा, करना है तो करो वरना मत करो। मुझे चाहिए कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, नीचे जाओ, वहां सब्सक्राइब नाम का बटन होगा, उस पर कुछ भी फेंक के मारो। मैं कैरी मिनाटी की कॉपी नहीं करा एक्चुअली, कुछ फेंक के मत मारो, बस तुम सब्सक्राइब के बटन को दबा डालो, सब्सक्राइब करो, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए बाय, लव यू।